मुरैना जिले में क्षत्रिय महासभा ने सोमवार को पुलिस प्रशासन और बढ़ते अपराधों के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसके जवाब में बुधवार को गुर्जर समाज ने भी सर्व समाज की पंचायत बुलाई। महापंचायत के बाद अब बैरियर से कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर कलेक्टर अंकित अस्थाना को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में कहा गया कि लोकसभा चुनाव हारा नेता सत्यपाल उर्फ नीटू सिकरवार क्षत्रिय महासभा की आड़ में गुर्जर समाज एवं एसपी समीर सौरभ की छवि खराब करने और असामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने का षड्यंत्र कर रहा है। महापंचायत रैली और ज्ञापन प्रदर्शन में करीब 1000 लोग शामिल हुए। जिस प्लाट को लेकर यह महापंचायत रैली और ज्ञापन का दौर शुरू हुआ है, उस पर गुर्जर समाज के जनप्रतिनिधि व समाज सेवियों ने कहा कि साल 2013 में यह प्लाट सगोरियापुरा निवासी कोक सिंह पुत्र बाजीलाल के भरत सिंह विजेंद्र दिलीप शैलेंद्र एवं पन्ना लाल ने खरीदा। इस भूमि के पश्चिम की ओर महेश परमार व अन्य ने प्लाट खरीदे, लेकिन अब महेश परमार प्लाट को हाईवे के किनारे की तरफ बताकर विवाद खड़ा कर रहा है। महेश परमार खुद खाली जमीनों पर अतिक्रमण करवाता है। इन पर कई अपराध थानों में दर्ज है। इस जमीन का सीमांकन व सर्वे SLR की टीम 2 बार कर चुकी है। फिर भी एक प्लाट की आड़ में पूरे गुर्जर समाज एवं कृषि मंत्री को बदनाम किया जा रहा है। ज्ञापन में कहा गया है कि उक्त जमीन व प्लाटों की सही जांच कराकर उचित कार्यवाही की जाए। कलेक्टर अंकित अस्थाना ने भी कहा कि प्लाट को लेकर 2 पक्षों के विवाद में पूरे समाज पर उंगली उठाना संविधान विपरीत है। कलेक्टर ने कहा कि इस मामले की जल्द जाँच कराकर सही कार्यवाही होगी। गुर्जर समाज और बाकी और अन्य पार्टियों समाज के लोगों के द्वारा कलेक्ट्रेट हम लोगों को ज्ञापन दिया गया है। कुछ दिन पहले एक घटना हुई थी जिसमें 2 पक्षों के बीच में मारपीट हुई थी। उस विषय में अभी कुछ आगे कार्रवाइयां होनी है। उन लोगों की भी मांग थी कि इसको इस प्रकार से ना देखा जाए कि समुदाय विशेष का ही प्रकरण है। इस बात से प्रशासन भी पूर्णतः सहमत है। ये कहीं भी ऐसा नहीं होता कि अगर कोई व्यक्ति कोई गलत चीज करता है तो हम सिर्फ नियम के अनुरूप जिस व्यक्ति ने गलती करी है उसी के विरुद्ध कार्रवाई इसमें होगी। और इस प्रकरण में भी प्रशासन बिल्कुल कटिबद्ध है कि नियमानुसार जो भी स्थापित नियम है उसके अनुरूप जो सही गलत है उसी आधार पर निर्धारण होगा और जो गलत व्यक्ति है उसके विरुद्ध बिल्कुल कठोर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, सुधीर परमार जो सैनिक हैं उन्होंने एक वीडियो वायरल किया है प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के नाम। उन्होंने गुहार लगाई है कि उनकी जो जमीन है सैलरी से उन्होंने फाइनेंस कराकर एक प्लॉट ली जाए, उस पर कब्जा किया जा रहा है। पूर्व में भी कई बार शिकायतें की हैं। आखिर टीम भी गई लेकिन सीमांकन क्यों नहीं हो पाया? ये प्रकरण ऑलरेडी हम लोगों के संज्ञान में था। उनका पक्ष मेरे से मिल भी चुका है, इसीलिए जिले स्तर से उसमें टीम भी गठित की गई थी। लेकिन चूंकि जो नक्शा वहाँ का है गांव का राजस्व नक्शा, वो कंप्यूटराइजेशन रिकॉर्ड होने के बाद में नक्शे में बहुत ज्यादा उसमें त्रुटियां थी, जिससे सारे सर्वे नंबर की सीमाएं जो है वो वर्तमान स्थिति से बहुत भिन्न है। तो इसके लिए हम लोगों ने CLR ऑफिस से जो है ओरिजिनल नक्शे की मांग XML फाइल उनकी मांगी हुई है। 2 बार हमारी टीम जाके CLR ऑफिस में भी अनुसंधान कर चुकी है और ये पक्षकार और दूसरे पक्षकार दोनों की जानकारी में भी है। लगातार वो हम लोगों से संपर्क में भी है। लगातार उनको बताया गया है कि जैसे ही ये चीज पूरी हो जाती है उसके बाद तत्काल वहाँ पे सीमांकन कराया जाएगा और तब तक मौके पे दोनों पक्षों को संयम बनाए रखना है। आप लोगों के संज्ञान में है मामला कि अभी तक मीडिया के माध्यम से ये प्रचारित कराया जाता था कि गुर्जर रेत माफिया, गुर्जर पत्थर माफिया। लेकिन कल की महापंचायत से या जो प्रदर्शन हुआ, प्रदर्शन तो था शासन प्रशासन के खिलाफ, लेकिन उसको जाति रंग देने का मुद्दा लेके आ गए। और एक निधि के हमारे राम अवतार सिंह कंसाना जो सम्मानित व्यक्ति हैं और पूर्व नगर जनपद पंचायत के अध्यक्ष भी हैं, उनका खुद का प्लॉट सीमांकन SLR द्वारा किया गया। रजिस्ट्री के पूरे कागजात उनके पास और जबरदस्ती उन पर FIR उल्टी करा दी गई और उनको भूमाफिया की संज्ञा दे दी गई। अब असली भूमाफिया कौन है, इसके लिए आज हमने ये ज्ञापन दिया है। मुरैना की रिंग में जितनी भी प्रॉपर्टियां हैं अवैध, वो किन लोगों की है, उनमें गुर्जर कितने हैं, ये आप लोग प्रेस को भी मैं कहता हूं कि आप भी चटनी कीजिए कि इसमें गुर्जर कितने लोग हैं जो प्लॉटिंग का काम करते हैं। क्या लगता है प्रशासन के सीमांकन का दौर जो है वो थम रहा है, क्या है? नहीं, ये थमेगा नहीं, ये दौर आगे जाएगा और भूमाफिया का पर्दाफाश मुरैना में होगा। ये संकल्प है हम लोगों का। आज अभी कलेक्टर साहब, ये सर्व समाज की पंचायत है। कलेक्टर साहब से अभी मुलाकात हुई, ज्ञापन दिया, किस तरह का उन्होंने आश्वासन दिया है? कलेक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात कही है, बहुत अच्छा आश्वासन दिया है। उन्होंने ये कहा है कि मैं न्याय के तहत कार्रवाई करूंगा। जो भी पार्टी दोषी होगी, चाहे आप हो चाहे सामने वाली हो, उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कितनी मांगे हैं और कौन कौन? भूमाफिया को लेके मांगे हैं। समाज पर निरंतर आरोप करके कोई भी मुरैना में घटना घटे, लूट की हो, डकैती की हो, अपहरण की हो, सब में गुजरों का नाम जोड़ दिया जाता है और जब जांचें होती हैं तो गुजरों का उसमें कुछ निकलता नहीं। हम अपनी जमीन को वापस पाने के लिए ये लोग तो समाजों को
दो व्यक्तिगत मुझे आप लोग तो ये बता दो, अगर प्लॉट रामोता दादा को मिलता है तो इसमें फायदा किसका है? रामोता दादा को होगा। और प्लॉट अगर उनको मिलता है तो फायदा किसका है? जब फायदा बिल्कुल जिनको है तो दो समाज में क्यों लड़ा रहे हो? मुझे बताओ आप लोग। लेकिन इन लोगों ने एक ही काम किया है, वोट डालो और राजनीति करो शुरू से ही। और आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे मैं ज्यादा बोलता नहीं हूँ, लेकिन मेरे मुंह में उंगली डालोगे तो मैं 1000 बार बोलूंगा और इतना बोलूंगा जिसकी कोई सीमा नहीं है। और एक बात और बता दूं, अभी 4 दिन पहले वार्ता मुझे जो पूर्व विधायक मेरे बड़े भाई आदरणीय नीतू सिकरवार जी बोल रहे थे, कृषि मंत्री जी करवा रहे हैं। 4 दिन पहले उनके बड़े भाई साहब सतीश जी मुझे ग्वालियर में मिले। मैंने 2 बार उनके पैर छुए थे अपना बड़ा भाई समझ के, 2 बार। और जितनी बार भी मैं सोनावली विधानसभा में गया, मुझे उनके पिताजी गिरिराज सिंह जी मिले थे। मुझे जितनी बार मिले हैं मैंने उनके अपने पिता के बराबर उनकी इज्जत देकर उनके पैर छूने का सम्मान किया। अरे हम लोग इनको अपना बड़ा भाई मान रहे हैं, अपने पिता के बराबर इज्जत दे रहे हैं, और ये लोग लड़ने पर उतारू हैं। अब मैं तो ये कह रहा हूँ कि लोकसभा की हालत इतनी बौखलाहट है कि कुछ लोगों ने तो ये भी बोला था कि 2 लाख से अगर कम से जीता तो राजनीति छोड़ दूंगा। आप सभी लोगों को ध्यान होगा। और चंबल का तो इतिहास रहा है मेरे भाइयों कि लोग अपनी बात पर कायम रहते हैं। अगर ये लोग अपनी बात पर कायम होते तो ईमानदारी से कुर्ते पजामे उतार करके माइक घर पर रख देना चाहिए था, अपने परिवार की सेवा करते। लेकिन सिर्फ 2 लोगों को लड़ाने का, 2 समाजों को लड़ाने का एक काम कर रहे हैं। आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आपके साथ आपका बेटा भाई, आपका भतीजा कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। आप किसी बात की चिंता मत करना चाहते हैं। मुरैना से नरेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट। शर्मा जी, अच्छा हुआ आप यहीं मिल गए। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। अरे ईशान, ये मिठाई किस खुशी में? शर्मा जी, मैंने नई कार ली है। अरे वाह, बहुत बधाई ईशान बेटा। लोन से ली होगी। क्या बात है ईशान भैया, नया घर भी बना लिया, नई गाड़ी भी ले ली, कहीं लॉटरी वॉटरी तो नहीं लगी है? हाँ भाई, कोई लॉटरी लगी है क्या? अरे नहीं, ये तो बाप जी ऐसे ब्लॉक्स का कमाल है। बाप जी ब्लॉक्स? वो कैसे? वो ऐसे क्योंकि मैंने अपना घर बनाने में लाल ईंटों की बजाय बाप जी ऐसी ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया, जो लाल ईंटों की बजाय ज्यादा मजबूत, टिकाऊ और सस्ता होता है। इसमें ना प्लास्टर और सीमेंट की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले एसी ब्लॉक्स के इस्तेमाल से 5 गुना तेजी से निर्माण हो जाता है और मकान बनाने की कुल लागत में 40% तक की बचत भी हो जाती है। तो बाकी बचे हुए पैसों से मैंने नई कार ले ली, तो हुआ ना डबल फायदा। भैया कहाँ मिलेगा बाप जी एसी ब्लॉक? अब आप भी बनाए अपने सपनों का घर बाप जी एसी ब्लॉक्स के साथ। बाप जी एसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।